नोएडा के सेक्टर 122 स्थित डी पार्क ग्रीन बेल्ट के अंदर लगाए जाने वाले मोबाइल टावर को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोगों का कहना, मानकों के विरुद्ध रातों रात नोएडा अथॉरिटी द्वारा मोबाइल टावर निर्माण किया जा रहा है, जिसके विरोध में स्थानीय निवासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया, यह मोबाइल टावर नियमों के और मानकों के विरुद्ध लगाया जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोबाइल टावर लगने से कैंसर का खतरा बन सकता है व मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडियस बच्चों और बुजुर्ग व गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं ये मोबाइल टावर ग्रीन बेल्ट में बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। कानून के नियम के अनुसार ग्रीन बेल्ट में मोबाइल टावर लगाना गैर कानूनी है, जिसके विरोध में हम सभी सेक्टर के निवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हुए हैं कौन से रेजिडेंस से हैं, सेक्टर कौन सा है, किस लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या है कि सेक्टर 122 है। सेक्टर 122 में 2 टावर पहले से लगे हुए हैं और आसपास में 7 टावर हैं। ये समझिए कि 8वां टावर यहाँ पर लगने जा रहा है और सेक्टर 122 को बिल्कुल ओवन के रूप में इन्होंने बना दिया है। चारों ओर से रेडिएशन हो रहा है और रेजिडेंट यहाँ के बिल्कुल विक्षुब्ध हैं और ये चाहते हैं कि ये जो 8वां टावर जो यहाँ पर लगने जा रहा है आसपास में, ये 8वां टावर न लगे और जो पहले से टावर लगे हुए हैं जो रेजिडेंट्स के पास है 8 मीटर पर, 10 मीटर पर, 15 मीटर पर लगे हुए हैं, उनको भी हटाया जाए और इसके लिए यहाँ पर लोग विरोध में खड़े हुए हैं। और जो पार्टी है इनकी साठगांठ है अथॉरिटी में। ये अथॉरिटी में जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर ले आते हैं, जबकि गवर्नमेंट का रूल है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि ग्रीन बेल्ट में बिल्कुल ही कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। नोएडा अथॉरिटी इसके लिए 25,000 रुपये एक टावर से लेती है पैसे। इसके अलावे भी हो सकता है कि उसके अंदर और भी अंदर क्या चलता है। कल मैंने पुनर्वा का एक हम लोग का ग्रुप है, उसके ऊपर लिखा था कि यादव सिंह सिंड्रोम का मतलब मैंने ये बताया था लोगों को कि इसमें घूसखोरी चलती है और यादव सिंह इसके लिए बहुत बदनाम थे। तो ये अथॉरिटी में बहुत ज़्यादा यादव सिंह और भर गए हैं, जो पहले से भी ज़्यादा हो। प्राधिकरण के अधिकारियों से किसी से आपकी बात हुई इस संबंध में? हाँ साहब, हम लोगों ने इसका डिटेल पेपर उनको दिया है। पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से रोका, फिर हमारे सचिव जो देवेंद्र जी है तो उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्होंने पेपर को एक्सेप्ट किया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। हम लोगों ने पंकज सिंह से मिले, पंकज सिंह ने बोला कि इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है, तो इसलिए आप अथॉरिटी में जाइए, अथॉरिटी के लोगों से बात कीजिए। तो इस हिसाब से अभी तक के प्रोग्रेस हुआ है। अब क्या हुआ कि जो पार्टी है इसने पुलिस में कंप्लेन किया, यहाँ पर पुलिस आई और पुलिस जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे उनको धमकाई। तो हम लोगों ने इसका डिटेल में बताया और फिर अंत में पुलिस ने ये बोला है कि आप 1 सप्ताह का समय दे रहा हूँ, ये सरकारी काम है, इसमें बाधा नहीं पहुँचना चाहिए। 1 सप्ताह में जो भी आपको करना है उसको कर लीजिए। तो हम लोग 1 सप्ताह के लिए आज यहाँ पर प्लान बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक कमेटी का गठन हुआ है और वो कमेटी इसको। स्थानीय लोगों का कहना है ये भी है कि नोएडा अथॉरिटी लगातार सेक्टर में मोबाइल टावर लगाने का काम कर रही है। सेक्टर में इससे पहले ब्लॉक ए और ब्लॉक सी से पहले से ही मोबाइल टावर लगे हुए हैं और अब ब्लॉक डी में भी मोबाइल टावर रातों रात लगा दिया गया है, जो कि ग्रीन बेल्ट में लगाया गया है और नियमों के विरुद्ध लगाया गया है। इस टावर से कुछ ही दूरी पर 2 स्कूल भी मौजूद हैं, जिनमें बच्चे पढ़ते हैं और टावर के पास पार्क भी बना है, जिसमें बुजुर्ग और महिलाएं व बच्चे घर हर समय मौजूद रहते हैं, जिसके चलते मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडियस से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य नुकसान होगा। वहीं जब स्थानीय लोगों ने इसको लेकर नोएडा अथॉरिटी से बात की तो अथॉरिटी ने इसको लेकर बात करने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग मौजूद स्थानीय विधायक के पास पहुंचे तो वहां से भी लोगों का निराशा ही हाथ लगी और विधायक जी ने यह कह दिया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसके लिए अपना नोएडा अथॉरिटी के पास जाइए और उनसे बात कीजिए। जिसके बाद RWA प्रेसिडेंट के द्वारा नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से बात की गई, लेकिन मामले का तक भी कोई हल निकलता नहीं दिखाई दिया। मैं मुक्ता शर्मा सेक्टर 122 से बोल रही हूँ। यहाँ सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी हुई है रिसेंटली
कि यहाँ एक ये नया टावर और लगा दिया गया है, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर ए और सी में लगा दिए हैं। इस टावर के पास में स्कूल है, यद्यपि स्कूल, वहाँ भी एक है, एक राघव पब्लिक स्कूल है, वहाँ भी एक है। बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ लोग रहते हैं। पास में एक गार्डन है जिसमें बच्चे 24 आवर्स खेलते ही रहते हैं, शाम में सुबह में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंटिन्यूस टावर लग रहे हैं जिसकी कोई रोक टोक नहीं है। पता नहीं नोएडा अथॉरिटी कैसे परमिशन दे रही है ये इसकी, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट सारी पब्लिक जानती है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन यहाँ हम लोग जो रह रहे हैं, हमारे रेजिडेंट्स वालों की कोई भी वैल्यू नहीं है। आप 20 टावर लगा दीजिए, हम मरें या जिए, हमारे बच्चों पे इफेक्ट हो, हमारे बड़ों बूढ़ों पे इफेक्ट हो, कोई नहीं सुनने वाला है, ना कोई समझने वाला है। उसके बाद ये काम कैसे होता है, मेन गेट से नहीं होता है, क्योंकि पता है कि मेन गेट पे पब्लिक होती है। पीछे वाली वॉल तोड़ी जाती है जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी चलता हुआ रोड है, कूदे, हमारे घरों में घुसे, कुछ भी करे, ना सरकार को कोई मतलब है और ना कोई अथॉरिटी को मतलब है। तो एक ये है। दूसरा, ये टावर देखिए रातों रात हुआ है, इसका काम दिन में नहीं हुआ है, ये रातों रात हुआ है। इट मीन्स ये चोरी की गई है, एक तरह से चोरी हुई है। RW रह रही है, मानते हैं ये नोएडा अथॉरिटी के पास है ये लैंड, लेकिन एटलीस्ट यहाँ जो बंदे रह रहे हैं, जो RW बनी हुई है, उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी, आप ये बताइए। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम इनसिक्योर भी हैं इसके साथ में। इसका हमारे मेंटल पे, हमारी फिजिकली क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, इसकी अथॉरिटी को कोई परवाह नहीं है। तो ये तो इसका मतलब जो लॉ बना है, रूल रेगुलेशन है, सब फेल है। ये कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था? ये हमारा कौन सी तारीख? 7 दिनों के अंदर। और इस पे हमने मांगा तो हमें केवल 7 दिन का टाइम दिया है। आप बताइए 7 दिन में कौन सा ऐसा कोर्ट है जो इसका डिसीजन ले लेगा? कौन सा ऐसा ऑफिस है? किसने समय दिया है 7 दिन का आपको? 7 दिन का हमको पुलिस ने दिया है कि 7 दिन आपको टाइम दे रहे हैं। हमने 7 दिन का टाइम, चलो 7 दिन का है कि 7 दिन में आप करो। जिसने बनाया है कि 7 दिन में आप स्टे ले आइए। आप ये बताइए कि 7 दिन में कौन सा कोर्ट हमें स्टे दे देगा? आजकल कौन सा ऑफिस जो है 7 दिन में ये डिसीजन कर देता है कि भाई ये सही है, ये गलत है? अच्छा, अगर आपकी जो मांगे, आप धरने पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं पूरी होंगी, नहीं कोई सुनवाई होती है, क्या कुछ आगे करने वाले? नहीं, हम तो एंड तक करेंगे। या देखिए, मरना तो वैसे भी है, चारों तरफ टावर लगे हैं, आज नहीं तो कल उम्र तो छोटी होनी है, मरना तो है ही। तो चाहे वैसे मरे चाहे ऐसे मरे। और मेरी रिक्वेस्ट है ऋतु महेश्वरी से कि प्लीज इस और ध्यान दिया जाए, लगाइए, लेकिन कहीं कम से कम ये तो देखिए कि एक लग गया, इतने सारे लगते ही जा रहे हैं, तो इसकी परवाह कौन करेगा? पब्लिक की परवाह कौन करेगा, ये बताइए आप। लगते जाएंगे हम लोग, मतलब हमारी तो कोई वैल्यू नहीं। धरने पे तो आज ये हमारे थोड़े से आए, क्योंकि हम लोग कल इकट्ठे हुए। अभी देखिए हमारा तो धरना चलता रहेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। जितनी पब्लिक यहाँ खड़ी है, ये कुछ नहीं है। ठीक। और हमारे साथ साथ जिस सेक्टर में लगेगा, अब हम उनको लेके चलेंगे, ठीक है, जहाँ भी लगेगा। गलत काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया और मोबाइल टावर के निर्माण कार्य को रुकवाया गया। तो स्थानीय पुलिस ने इसमें हस्तक्षेप किया और उसके बाद पुलिस ने हफ्ते का समय देते हुए स्थानीय लोगों ने कहा 1 हफ्ते के भीतर कोर्ट से स्टे ले आइए, तभी इस काम को रुकवाया जा सकता है, अन्यथा यह सरकारी काम है, इसको आप बाधित नहीं कर सकते। इसके बाद लोग अब धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 122 स्थित डी पार्क ग्रीन बेल्ट के अंदर बैठकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गुहार लगा रहे हैं नोएडा अथॉरिटी से मोबाइल टावर के होने वाले निर्माण कार्य को रोका जाए और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट के अंदर मोबाइल टावर न लगाया जाए। वहीं लोगों का कहना, अगर सुनवाई नहीं होगी तो धरना जारी रहेगा, जरूरत पड़ने पर चिपको आंदोलन होगा। पेड़ों से लोग चिपक कर आंदोलन करेंगे और एक भी पेड़ नहीं काटने दिया जाएगा और न कोई मोबाइल टावर लगने दिया जाएगा। सर, क्या नाम होगा आपका? मैं डॉक्टर केशव नथानी हूँ और मैं 122 में रेजिडेंट हूँ और विगत 1 सप्ताह से 28 तारीख से ये हमारा विरोध चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने सारी अराजकता, सारी सीमाएं लांघ गई हैं और ये जो मास्टर ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे इस टावर का निर्माण अवैध रूप से रातों रात पिछले 5 से 7 दिनों में इसका करवा दिया गया है। सारे रेजिडेंट, सारे बच्चे, सारे हमारे बुजुर्ग आहत हैं इस चीज़ से। और इस आतताई जो नोएडा अथॉरिटी का जो रवैया है, नोएडा अथॉरिटी में अभी तक
पिछले विगत 20 वर्षों में जो भी प्रोग्रेस हुई है, 122 का योगदान उसमें सबसे सर्वोपरि रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत की वो मुहिम रही हो, किंतु एक तरफ तो प्रधानमंत्री और मोदी जो है सदगुरु के साथ सेफ सॉइल के लिए तालकटोरा स्टेडियम में इतना बड़ा 1.5 से 2 लाख लोगों की गैदरिंग के साथ इस धरा को बचाने के लिए एफर्ट्स हो रहे हैं। और दूसरी तरफ नोएडा अथॉरिटी बिल्कुल जनरल डायर की तरह बिना लोगों की परवाह किए हुए, बिना लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए इस टावर का निर्माण अवैध रूप से, असंवैधानिक रूप से करवा रही है। हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस टावर में जिस तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं, इसका अगर टेस्ट करवाया जाए तो इसकी क्वालिटी कभी भी किसी के ऊपर भी गिर सकता है। 10 मीटर के भी डिस्टेंस में यहाँ पे घर हैं, बगल में पार्क है जिसमें बहुत छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो घूम रही हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। तो मेरे हिसाब से नोएडा अथॉरिटी चाहती है कि सारे सेक्टर वासी इस सेक्टर को खाली कर दें, क्योंकि उन्होंने इसको एक ओवन की तरह पहले सेक्टर ए ब्लॉक में लगाया गया। 4 ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक में पहले लगाया गया, फिर सी ब्लॉक में और ये मास्टर ग्रीन बेल्ट में भी। और ये बड़े टावर हैं जिनके रेडिएशन बहुत हाई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों को पूरा दरकिनार कर दिया गया है कि 2 स्कूल हैं यहाँ पे जिनका डिस्टेंस 50 मीटर भी नहीं है, और जो मकान है यहाँ पे 10 से 20 मीटर के डिस्टेंस पे मकान है। 10 मीटर के डिस्टेंस में रोड के दूसरी तरफ यहाँ पे पार्क है। हमारी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सिटी मजिस्ट्रेट एवं ऋतु माहेश्वरी जी से ये है कि हॉर्टिकल्चर के इस अराजक रवैये को